हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, आपका क्वेश्चन है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या क्या होता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला चीज होता है ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है जो कि बड़ा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैक लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैक लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में। आपका क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में। तो याद रखिएगा, प्रकाश का अवशोषण होता है। किसका होता है, तो प्रकाश का अवशोषण होता है। आपका क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्त्री केसर के आपका क्वेश्चन है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। तो बताइए क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, तो अंडाशय कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो द्वारक कहते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रिडॉक्स अभिक्रिया में। आपका क्वेश्चन है, रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। आपका क्वेश्चन है, रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो इसको आप याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बाहर निकलता है। आपका क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बाहर निकलता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं। बताइए कमेंट करके, उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ज्वलन ताप कहते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। तो याद रखिएगा, किसका किया जाता है, तो एथिलीन का किया जाता है। किसका किया जाता है, तो एथिलीन का किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो फोकस कहते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है। आपका क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। आपका क्वेश्चन है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। तो याद रखिएगा, फल बनाती है। क्या बनाती है, तो फल बनाती है।
यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आपका क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बताइए कमेंट करके कहाँ पे बनेगा। याद रखिएगा फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रियाओं, आपका क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रियाओं का व्यक्त किया जाता है। आपका क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, तो बताइए। तो याद रखिएगा समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। आपका क्वेश्चन है, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यहाँ पे आपका कहाँ बनता है। आपका क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। बता दीजिए कमेंट करके कहाँ पे बनता है। तो याद रखिएगा वक्रता केंद्र पर बनता है। कहाँ पे बनता है, तो वक्रता केंद्र पर बनता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं। यह समीकरण है, तो बताइए यह क्या है। तो याद रखिएगा यह क्या है, तो संतुलित है। क्या है, तो संतुलित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और ऐसा कुछ बात नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा कभी कभी 12 भी आता जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती है। आपका क्वेश्चन है, किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती है। तो याद रखिएगा ऑब्सेसिक के कारण पत्तियां मुरझा जाती है। किसके कारण मुरझा जाती है, तो ऑब्सेसिक के कारण पत्तियां मुरझा जाती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। बताइए कमेंट करके उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा सीधा और छोटा बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा और छोटा बनता है। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।